अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे मैं अवेयरनेस दिलाना चाहती हूँ वो ये कि हम डायरिया के दौरान जो है वो क्या करें, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा ये नोट किया कि पाकिस्तान में अगर किसी का जैसे पेट ख़राब होता है, थोड़ा सा होता है, लाइक 5-6 मोशंस आते हैं, तो फिर वो जो है ना फ़ौरन उनको होता है कि हमने ना ड्रिप लगवानी है। और फिर उनको माइंडसेट भी थोड़ा सा ऐसा ही है कि उनको जैसे ड्रिप लगवाने से जो है ना वो उनको लगता है कि उनकी जो है ना तबीयत ठीक हो गई है और इसके बगैर हम ठीक होने वाले नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़े से इसके बारे में एजुकेट कर दूँ, थोड़ा सा अवेयरनेस दिला दूँ कि देखें, ड्रिप जो होता है वो तो बहुत हाई लेवल का डायरिया हो और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए और बहुत ज़्यादा अगर वॉमिटिंग हो रही होती है कि कुछ आप ओरली ले नहीं सकते, आप मुंह से कोई भी चीज़ खाते हैं तो फ़ौरन वॉमिट कर देते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा जो है डिहाइड्रेशन है, उस सूरत में जो है वो डॉक्टर असेस कर सकता है कि ड्रिप लगानी है कि नहीं लगानी। लेकिन आम जो हो जाता है डायरिया वगैरह, तो उसमें जो है हमें ड्रिप की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो हम जो है डाइट से और थोड़ी सी प्रिकॉशंस के साथ जो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं घर में आराम से। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा जो है ना डायरिया को जो है ना समझ लें। मैंने मतलब बिल्कुल सिंपल सा ये मतलब वीडियो बना रही हूँ, सिंपल सी जो है ना पब्लिक को ये अवेयरनेस आ जाए कि आप समझे कि डायरिया होता क्यों है। ठीक है, या तो कोई वायरस हो जाता है जिसको यूजली स्टमक फ्लू कहते हैं, आपने सुना होगा, आप कहते हैं स्टमक फ्लू हो गया। वो क्या होता है कि कोई वायरस हो जाता है, ठीक है, वो इन्फेक्शस होता है, बल्कि वो एक से दूसरे को लग भी जाता है, तो ये चीज़ जो होती है वो फैल जाती है। तो ये कि वो स्टमक फ्लू हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये एक वजह हो सकती है। फिर कभी कभी बैक्टीरिया से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, तो ये इन्फेक्शस कॉजेज़ हो सकते हैं। कभी ये होता है कि खाना ख़राब सा खा लिया, तो फूड पॉइजनिंग, अक्सर हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग होगी कि कोई ख़राब बासी खाना खा लिया, तो इस तरह से जो है वो पेट ख़राब हो जाता है। और भी कई वजूहात होती हैं, लेकिन ये कॉमन जो है ना जनरली ये चीज़ें होती हैं। तो अब ये बात है कि सबसे पहले आप इसको टाइम दें, ठीक है। ये नहीं कि आप फ़ौरन ड्रिप लगवाने चले जाएं और 4-5-6 अगर आपको आ रहे हैं, लूज़ मोशंस आ रहे हैं, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग भी हो रही है, तो लाइक 2-4-5 दिन लग सकते हैं इस चीज़ में। थोड़ी सी हिम्मत रखें, हौसला रखें। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपको जो है ना डिहाइड्रेट नहीं होना, पानी और नमकियात की कमी ना हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप पानी पिएं, सिंपल पानी पिएं, पानी में कभी ORS डाल के पिएं, पानी में घर में भी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी डाल के खुद ही बॉईल करके थोड़ा सा नमक और चीनी डाल लें, थोड़ी सी चुटकी चुटकी, ये नहीं कि चीनी ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी बस चुटकी बराबर, और ज़रा सा नमक चुटकी बराबर। तो इस तरह से वो आप खुद घर में डाल लें, तो क्योंकि उस तरह तो शुगर और वो हमने अवॉइड करना है इसमें ना, तो ये कि बस ऐसे चुटकियाँ। और फिर हल्की ग़िज़ा खाएं, यानी कि उसमें मसाला ना हो, उसको जो है इसको एक ना ब्रैट, जैसे यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं डॉक्टर साहब, वो इसके मुताबिक देते हैं कि ब्रैट डाइट दें। उसमें बी से बनानास होते हैं कि केले खाएं, केले बहुत अच्छे हैं, इसको रोकने में मदद करेंगे। आर से राइस होता है, राइस हम पाकिस्तान में हम खिचड़ी बनाते ही हैं, तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा पेट ख़राब है तो खिचड़ी बना दो, तो ये कि बग़ैर हल्के मसाले की, हल्के नमक और जो भी काली मिर्च और लौंग वगैरह डाल के आप बनाते हैं, हल्का सा बड़ी इलायची डाल के, तो ये जो है ना ये आप एक खिचड़ी बना दें सादा सी। फिर ब्रेड में ए से एप्पल सॉस होता है, तो ये कि अगर एप्पल जो है उसको बारीक बारीक काट के उसको बिल्कुल मलीदा बना सकें तो कर लें, छिलका उतार दें, और ये कि अंदर का जो है उसकी सॉस बना के तो वो खाएं, और उससे भी बहुत ज़्यादा डायरिया में फ़ायदा होता है। फिर टी से टोस्ट है, टोस्ट वाइट ब्रेड खा लें, क्योंकि उससे ये होता है कि वो ज़रा जूद हज़म होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, तो ये चीज़ जो है आप खाएं। इसके अलावा भी यखनी भी खा सकते हैं, हनी ले सकते हैं। हनी तो सुन्नत भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का पेट ख़राब था, उसको हनी खाने को कहा था। शुरू में उसको फ़ाका नहीं हुआ, लेकिन इवेंचुअली उसको फ़ाका हो गया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहा था कि तुम्हारा पेट झूठा हो सकता है, लेकिन ये बात जो है वो गलत नहीं, उसका मफ़हूम ये था कि इसको शहद से फ़ाका होगा इंशाल्लाह। तो ये कि हनी को ऐड कर लें, और फिर इसी तरह ये कि बॉइल्ड एग खा सकते हैं, योगर्ट खा सकते हैं। अच्छा, आपको पता है वैसे तो दूध जो है ना उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो जाती है, दूध जो है ना वो डायरिया को ख़राब करता है, तो अवॉइड करना है हमने दूध को। लेकिन योगर्ट में जो है, क्योंकि वो होते हैं बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे फ़ायदा मंद बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलस जैसे होते हैं, तो वो जो है ना वो फ़ायदा देते हैं,
تو یوگرٹ کھا سکتے ہیں. یوگرٹ از ہیلپفل آپ کے ڈائریا میں، وہ ہیلپ کرتا ہے. لیکن باقی دودھ کی چیزیں، کیا آپ کہیں کہ کوئی کھیر کھا لوں یا کوئی سوئیاں دودھ کی کھا لوں یا دودھ پی لوں، تو دودھ نہیں پینا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے فل اس کے آٹے کی روٹی نہ کھائیں، اسی طرح کافی نہ پئیں، کچی سبزیاں نہیں کھائیں کہ وہ ٹریگر کریں گی، ڈائریا کو خراب کریں گی. تو یہ کہ باقی یہ کہ جیسے یہ پیپسی وغیرہ یہ چیزیں بھی نہ پئیں، اتنا شوگر ان میں ہوتا ہے تو یہ چیزیں بھی ٹریگر کریں گے. تو یہ سب کچھ چیزیں اوائڈ بھی کریں. ٹھیک ہے. مسالے دار چیزیں اوائڈ کریں. اور یہ کہ آپ جو ہے اپنا زود ہضم غذائیں کھائیں، کھچڑی کھائیں، یوگرٹ کھائیں، بنانس کھائیں، اور انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ شفا دیں گے. اب ڈرپ کب لگانی چاہیے؟ ڈرپ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت سیویئر ڈائریا ہے، کہ یعنی کہ وامٹنگ ہو رہی ہے، کچھ ٹک ہی نہیں رہا آپ کے منہ کے اندر سے، تو آپ یہ کہ پھر اس کے بعد ڈائریا بھی اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن فیل ہو رہی ہے، آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا آپ کے پانی کی کمی ہو رہی ہے، تو پھر ڈاکٹر سے پوچھ کے کریں. کیونکہ انویسو چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ان کو حتی الامکان اوائڈ کرنا چاہیے، کہ آپ جو ہے نا بس نان انویسو چیزیں ان کو ہی استعمال کریں اور اپنا علاج کریں. اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا ہیلر باڈی خود ہوتی ہے. تھوڑا ٹائم دو، باڈی میں خود بھی ہیلنگ پاورز ہوتی ہیں، باڈی کو تھوڑا سا موقع دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کبھی زیادہ طبیعت ہوتی ہے تو آپ کو میڈیسنس لینی پڑتی ہیں، بٹ یوزلی ڈائٹ جو ہوتی ہے، صحیح ڈائٹ جو ہوتی ہے، وہ آپ کی باڈی کو بہت اچھا ہیل کرتی ہے. تو آئی ہوپ ان سب چیزوں پہ آپ عمل کریں گے. ایک دم نہیں بھاگیں گے کہ بس جی ہمیں تو بھی ڈرپ ہی لگوانی ہے، تو ایسے نہیں کریں. اور باقی یہ کہ بس دھیان سے کھانا بھی کھائیں. آپ گرمی ہوتی ہے پاکستان میں، کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے، تو آپ ضرور ذرا کیئرفل ہو جائیں کہ آپ جو ہے نا باسی کھانا نہ کھائیں. آپ کہتے ہیں ضائع نہ ہو جائے، لیکن یہی بات ہے کہ باڈی بھی تو اللہ کی امانت ہے نا، اپنی باڈی کا بھی کیئر کرنا ہے. کھانا خراب نہ ہو وہ تو اچھی بات ہے، رزق کو ضائع نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی کھانا نہیں کھانا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ خراب کھانا ہے اور آپ کھا رہے ہیں کہ رزق نہ ضائع ہو. تو پھر یہ کہ پھر اپنا پیٹ خراب ہوا یا آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو پھر اس کے اوپر بھی پیسے بھی لگیں گے. اور یہ کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ کھانے کو بچانے کے لیے اپنی باڈی کو خراب کر لیں. باڈی اللہ کی امانت ہے، اس کی بہت اچھی سی حفاظت کریں، اس کی کیئر کریں. اس کو اللہ نے قرآن میں کہا نا طیب چیزیں کھاؤ، عمدہ چیزیں کھاؤ. اللہ نے ہمیں کھانے پینے سے منع نہیں کیا، لیکن اپنی باڈی کے حساب سے اور صاف ستھری طیب چیزیں کھانی چاہیے جو کہ آپ کی باڈی کے فائدہ مند ہیں، نقصان دہ نہ ہوں. اپنے آپ کو سارے شگری چیزوں سے کم کریں، ہاتھ ہولا رکھا کریں، اور طاقت کی اور فائدہ مند چیزیں اپنی باڈی کو دیا کریں. ٹھیک ہے. چلیں، ٹیک کیئر. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.